नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस पोस्टर को आप पढ़ रहे होंगे, कट्टर हिंदू हम हैं, नहीं तो हमको काट दिया जाता, अपना मत भगवा को दें। कौमा पूर्ण विराम के बगैर लिखे गए इस वाक्य को पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया है, जहां इन दिनों उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहे हैं। निवेदक का नाम गोलघर शाखा पटना लिखा है। यह गोलघर शाखा क्या है, किस पार्टी की शाखा है, कुछ भी नहीं पता चलता। यही पोस्टर इस प्रचार गाड़ी की छत से उतारा जा रहा है। इसकी छत पर ऐसे बहुत से पोस्टर रखे हैं। गाड़ी पर बड़ी सी होर्डिंग लगी है, जिस पर बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार का बड़ा सा पोस्टर लगा है। और जो गाने बज रहे हैं हम नहीं सुना सकते क्योंकि कॉपीराइट नहीं है, मगर उनमें नीरज कुमार के लिए वोट मांगा जा रहा है। इस पोस्टर को यहां टांग दिया गया है। सवाल है कि इस प्रचार गाड़ी से तो वोट बीजेपी के उम्मीदवार के लिए ही मांगा जा रहा है। प्रचार गाड़ी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सहित तमाम नेताओं के पोस्टर हैं। इसी तरह का यह गेट यहां बनाया गया है, जिस पर लिखा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमारा वोट भगवा को। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर है और बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार की भी। इस तरह के कई गेट यहां बनाए गए हैं और इलाके का अंदाजा आपको हो जाए, इसलिए ई रिक्शा पर सवार होकर जब निकलते हैं तो सामने पटना की पुलिस लाइन का गेट दिखाई देता है। यानी पुलिस लाइन के सामने वाले मोहल्ले में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमारा वोट भगवा को। यह सवाल किससे पूछा जाए कि पोस्टर लगा कैसे, लगवाया किसने और चुनाव आयोग क्या कर रहा है। 19 जुलाई का यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया। 27 जुलाई को भी ये पोस्टर यहां मौजूद है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, लाखों जवान तैनात कर दिए जाते हैं अर्धसैनिक बलों के। कट्टर हिंदू के नाम पर वोट मांगने का पोस्टर पटना की पुलिस लाइन के सामने लगा है। यहीं से थोड़ी दूर पर पटना के जिलाधिकारी रिटर्निंग अफसर का कार्यालय है, निवास स्थान भी है। इसके बाद भी एक सप्ताह से कट्टर हिंदू के नाम पर वोट मांगने का यह पोस्टर कैसे लगा रहा। हमने 27 जुलाई को यानी आज चेक किया तो देखा कि कट्टर हिंदू हम हैं, नहीं तो हमको काट दिया जाता वाला पोस्टर उतारकर यहां किनारे रख दिया गया है। इस पोस्टर को किसने उतरवाया पता नहीं चला। इस पोस्टर को लगाने की अनुमति किसने दी, इसमें इसका जिक्र नहीं है। यह पोस्टर जब्त क्यों नहीं किया गया, उतारकर यहां क्यों रखा गया है। अगर चुनाव आयोग ने हटाया है तो इस अज्ञात गोलघर शाखा के बारे में क्या कोई कार्रवाई की गई है, कोई मामला दर्ज किया गया है, हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। अगर आयोग की तरफ से यह हटाया गया है तब फिर इस बैनर को क्यों नहीं हटाया गया, जो गोलघर इलाके के एक नहीं कई अपार्टमेंट के बाहर लगा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमारा वोट भगवा को, इसे क्यों नहीं हटाया गया। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी फोटो है, उम्मीदवार का भी। हमारा वोट भगवा को बीजेपी को भी नहीं लिखा है। ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर की टीम या कांग्रेस की टीम या राजद की टीम इधर से नहीं गुजरी है, या उनकी टीम को भी लगता होगा कि इस तरह के पोस्टर लगाना नॉर्मल बात है। चुनाव में धार्मिक पहचान के नाम पर वोट मांगने की अनुमति नहीं है। अगर इसी तरह कोई पोस्टर लगा दे जिस पर गर्व से कहो हम हिंदू की जगह हम सिख हैं, मुसलमान हैं लिखा है और हमारा वोट फलाने को ही जाएगा, तो पूरे देश में बहस हो जाएगी और चुनाव आयोग भी सक्रिय हो जाएगा। मगर यह तोरण द्वार 19 जुलाई को भी यहां खड़ा मिला, 27 जुलाई को भी। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग है। यानी इस बैनर का
जो मकसद था वो तो पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग को यह सब नजर क्यों नहीं आया और अब इसे हटाने से भी क्या फायदा। कई अपार्टमेंट में यही बैनर लगे हैं, मतलब कोई एक संस्था होगी। इस बैनर पर कोई डिटेल नहीं है कि इसका निवेदक कौन है, कहां से अनुमति ली गई है। अनुमति का कोई नंबर भी यहां नजर नहीं आता। निवेदक का नाम नहीं, मगर नीचे लिखा है सादगी हमारी पहचान है, कमल छाप हमारी निशान है। इसका मतलब क्या बीजेपी ही यह पोस्टर लगवा रही है? लगवा रही है तो निवेदक का नाम क्यों नहीं? बीजेपी की जगह भगवा के लिए वोट क्यों मांग रही है? इस मकान की ग्रिल पर लगे पोस्टर पर देखिए क्या लिखा है। मेरी मां, बहन, पत्नी और पुत्री के सिंदूर का रंग भगवा है और शिवाजी के ध्वज का रंग भगवा है। हम लोग के आराध्य भगवान का रंग भगवा है और मेरे वोट भी भगवा को ही जाएगा। नीरज सिन्हा को भारी मतों से विजय बनाएं। बिहार हिंदी प्रदेश है, हिंदी का विकास यहां नहीं हुआ। नीरज की स्पेलिंग में छोटी ई की मात्रा लगा दी गई है और मेरा वोट की जगह मेरे वोट भी भगवा को ही जाएगा लिखा है। ये गोल घर शाखा क्या है? किसका पैसा इसमें लगा है जो बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है? भाजपा के लिए नहीं, भगवा के लिए वोट मांगा जा रहा है। अगर बीजेपी की तरफ से नहीं लगा है यह पोस्टर, बैनर, तोरण द्वार, तो क्या बीजेपी ने शिकायत की है? भगवा के नाम पर वोट मांगकर उसकी छवि बिगाड़ी जा रही है। 8 बार जिस सीट से बीजेपी जीतती आ रही है, जो उसकी सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है, उस पर भी काम की जगह गर्व से कहो हम हिंदू हैं और भगवा के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। अगर कोई अपार्टमेंट में ऐसा पोस्टर लगा दे कि हम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों को, मंदिर का चढ़ावा लूटने वालों को वोट नहीं देंगे, तो क्या चुनाव आयोग 1 मिनट भी ऐसा पोस्टर रहने देगा? राजद की रेखा कुमारी, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर अगर यह पोस्टर लेकर घूमने लगे और इसी पोस्टर बैनर के सामने लगा दें कि मंदिर में चंदा चोरी करने वालों को वोट ना दें, तो बीजेपी पटना से लेकर दिल्ली तक मुकदमा करवा देगी। गोदी मीडिया हाहाकार मचा देगा। आयोग को भी बताना चाहिए कि धार्मिक पहचान के नाम पर वोट देना, वोट मांगने की बात करना सही है या गलत। अगर गलत है तो चुनाव आयोग की टीम को, ऑब्जर्वर्स को यह सब क्यों नहीं दिखा? क्या मिडिल क्लास को यह समझ नहीं आ रहा कि धर्म के नाम पर वोट मांगकर, धर्म के नाम पर वोट देकर वह देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है? उसकी बस इतनी ही चाहत है। जिस शहर में ढंग का एक कॉलेज तक नहीं, जिस शहर के बच्चे पिछले 50 साल से शहर से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, 25 साल में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, उस शहर का मिडिल क्लास भगवा को वोट दे रहा है, हिंदू खतरे के नाम पर वोट दे रहा है। पढ़ाई खतरे में नहीं, रोजगार खतरे में नहीं, शिक्षा खतरे में नहीं, क्या केवल हिंदू खतरे में है? यहां का ई रिक्शा का जाम पटना और बांकीपुर का अद्भुत विकास इंतजार करता रहा तो बेरोजगार हुए युवाओं ने ई रिक्शा को अपना रोजगार बना लिया। इस सड़क पर ई रिक्शा की भरमार बताती है कि राजधानी पटना के बीच में कितनी गरीबी है। ई रिक्शा में चलने वालों के हिसाब से देखिए और ई रिक्शा चलाने वालों के हिसाब से देखिए और फिर बिहार की जाति जनगणना रिपोर्ट के हिसाब से देखिए तो सच्चाई सामने आएगी। बिहार में 34% से अधिक परिवार, 94 लाख से अधिक परिवार महीने में 6,000 रुपए तक ही कमा पाते हैं और 29.61% परिवार महीने का 6,000 से 10,000 रुपए तक कमाता है। इन दोनों को मिला दें तो करीब 63% परिवार बिहार में ऐसे हैं जो 10,000 से नीचे, बहुत नीचे या 10,000 तक ही कमा पाते हैं। उसी गरीबी का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और रोजगार का जरिया है ई रिक्शा। बताता है कि 25 साल के शासन में, जदयू और बीजेपी के शासन में पटना और बिहार में आर्थिक तरक्की कितनी हुई है।
बांकीपुर की गलियों से गुजरकर आपको लगेगा पटना का स्कूटर झुका हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। बांकीपुर की गलियों में आइए, आपको यह भी दिखेगा कि जो गरीबी पूरे बिहार में पसरी हुई है वो बांकीपुर में भी फैली हुई है। विकास के नाम पर मरीन ड्राइव का सपना दिखाया गया, पटना में बहुत सारे फ्लाईओवर बने, राजधानी होने के नाते सड़कों और पुलों के अलग अलग प्रकार आपको दिख जाएंगे जो विकास के पेन किलर की तरह राहत देते हैं। मगर बांकीपुर के भीतर के इलाकों से गुजरेंगे, पता चलेगा विकास को लेकर लोगों की उम्मीदें कितनी कम हैं, कितने कम में लोग एक पार्टी को लगातार वोट दे रहे हैं 8 बार से। तो इसका संबंध विकास और काम से उतना नहीं है। नितिन नबीन और उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के व्यक्तिगत व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान है और एक जाति के हिसाब से वोट देने की परंपरा की भूमिका है। पटना की राजनीति को समझने वाले पत्रकार बताते हैं कि जन्मदिन, शादी, श्राद्ध में जाते रहने से भी एक राजनीतिक संबंध बनता है, लोग याद रखते हैं। और बिहार में ऐसे कई नेता हैं जो केवल यही काम करते हैं और इसी को काम मानकर बरसों राजनीति में चमके रहते हैं। उनका 1-to-1 कांटेक्ट पटना को पेरिस बना देने के ख्वाब से कहीं ज़्यादा काम आता है। बीजेपी के लिए भगवा के नाम पर वोट मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, यह बात समझ में नहीं आती। जिस राज्य में बीजेपी और जदयू की सरकार 2005 से, कुछ सालों को छोड़ दें तो जदयू और बीजेपी की ही सरकार बिहार में रही है, उस राज्य में हिंदू खतरे में कैसे आ गया और भगवा के नाम पर वोट क्यों दिया जा रहा है? मैं आपके सामने नीरज कुमार 182 बांकीपुर विधानसभा प्रत्याशी उपचुनाव में आपके सामने अभिभावकगण, हमारे जितने भी हैं भाइयों और मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। इस उपचुनाव में आप मुझे क्रम संख्या 2 पर बटन दबाकर अधिक से अधिक मतदान करवाएं और करें। आप आश्वस्त रहिए कि मैं आपका सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। बीजेपी की तरफ से 32 साल के नीरज कुमार उम्मीदवार हैं। पहले अभिषेक कुमार को टिकट दिया गया, मगर उनका टिकट बदलकर नीरज कुमार को दे दिया गया। बांकीपुर में बीजेपी ने इतना काम किया है कि एक उपचुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार आ चुके हैं। नीरज सिन्हा के प्रचार में नितिन नबीन का नाम ज्यादा सुनाई देता है, पोस्टर में उन्हीं को बड़ा दिखाया गया है। यहां से वे 4 बार विधायक रहे हैं। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी 4 बार विधायक रहे हैं। 1995 से यह सीट एक ही परिवार के पास है। परिवारवाद का विरोध करने वाली बीजेपी की यह सीट परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आती। 8 बार तक नहीं आई। इस बार परिवार से अलग कार्यकर्ता को टिकट मिला है। एक ही परिवार से पिता पुत्र 8 बार विधायक रहे। जरूर इनका अपना भी कुछ योगदान होगा चुनाव जीतने में, लेकिन इस बार कट्टर हिंदू और हमारा वोट भगवा को गोलघर शाखा की तरफ से पोस्टर लगाकर वोट क्यों मांगा जा रहा है? क्या बीजेपी बांकीपुर में काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकती? आपने 30 वर्ष भाजपा को इतनी बार जिता दिया कि भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता है बांकीपुर हारिए नहीं सकते हैं। किसी ने पूछा, अरे भाई इस बार तो बड़ी लड़ाई है, प्रशांत किशोर खड़े हैं। भाजपा के नेताओं ने कहा बांकीपुर में कोई डर नहीं, बांकीपुर इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब आप बताइए, ये आत्मविश्वास है कि अहंकार है? अरे भाई, जिस जनता ने इतनी बार वोट देकर आपका किला बनाया है, उसको कह रहे हो कि कुत्ता बिल्ली को भी वोट देगा? तो एक बार आप जगिए, सजग होइए, भाजपा को हराइए ताकि इनका यह अहंकार टूटे। राजद की रेखा कुमारी यहीं से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास चल अचल संपत्ति 96 करोड़ की है। उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास के पास 102 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। बीजेपी ने शायद
यही सोचकर 20 लाख की संपत्ति वाले नीरज कुमार को खड़ा किया कि लोग अमीर बनाम गरीब के चश्मे से इस चुनाव को देखेंगे और भूल जाएंगे कि बीजेपी भारत की सबसे अमीर पार्टी है, जिसके पास 100 करोड़ नहीं कई हजार करोड़ रुपए के चंदे जमा हो गए हैं। बीजेपी अपने प्रचार में भी इसे महत्व दे रही है कि एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दे देती है, जबकि दूसरी पार्टी में कैश के बदले टिकट मिलता है। मीडिया रिपोर्ट में नीरज के बारे में यही लिखा जा रहा है, उनके पास कार नहीं, गाड़ी नहीं, मगर यह भी तो बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के पास कितना चंदा है। नीरज सिन्हा, रविशंकर प्रसाद के लिए होने वाले रोड शो का खर्च बीजेपी ही उठा रही है। मार्च 2026 में एडीआर की रिपोर्ट है कि बीजेपी को 2024-25 में 6000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला है। 6000 करोड़ से ज्यादा इस पार्टी के पास एक साल में केवल चंदे के रूप में आए हैं। भारत की सभी राष्ट्रीय पार्टियों को जितना चंदा मिला, उनके कुल योग का 10 गुना ज्यादा बीजेपी को मिला। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में जीविका दीदी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और उनके जरिए महिला वोटर को कथित रूप से धमकाया जा रहा है कि वोट नहीं मिला तो सरकारी योजनाओं का लाभ बंद हो जाएगा। पटना के डीएम ने जो ऑफिशियल ट्वीट करके ये फिर से वही घिनौना काम जो नवंबर 2025 में हुआ कि वोटरों के जागरूकता के नाम पर जो सरकार के हाफ पेड एम्प्लॉई हैं, जीविका दीदियां हैं, उनके जरिए फिर से महिलाओं तक पहुंच के उनको ये बताना कि अगर आप एनडीए को, भाजपा को वोट नहीं देंगे तो सरकारी सुविधाएं, आपका अनाज, आपका पेंशन, ये सब बंद कर दिया जाएगा। कल पूरे दिन हम लोग को ये सूचना आती रही है कि किस तरीके से जीविका दीदियां बैठकें करके घर घर जाकर लोगों को बता रही हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो आपका सरकार से मिलने वाली आपको सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और ये तब हुआ है जब डीएम ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया है कि जीविका की दीदियां यहाँ पर, और सिर्फ पटना की नहीं, पटना के इर्द गिर्द के कई इलाकों से जीविका दीदियों को यहाँ लगाया गया है और उनको ये जिम्मा दिया गया है कि घर घर वो जाएं और महिलाओं के बीच में बैठकर जागरूकता के नाम पर भाजपा के लिए वोट मांगे, उनको लालच दें, उनको डराएं। तो मैं इलेक्शन कमीशन से हम लोग के साथी 2 बार मिले हैं, आज हम लोग फिर ऑब्जर्वर से मिलेंगे। उन्होंने जहां हमारे साथियों ने जो बताया है कि कल उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि चुनाव में सरकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं, चुनाव में जनता भाग ले सकती है। अर्ध सरकारी जीविका की जो दीदियां हैं ये सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनका चुनाव में इस तरह से भाग लेना, उनको ऑफिशियली हिस्सा बनाना, ये सरासर बेईमानी है बिहार के लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ और बाकीपुर के साथ। तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, उनको ये अंतिम 24 घंटे का मौका दे रहे हैं। अगर कल तक जीविका की दीदियों को पूरे इलेक्शन के प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो कल हम लोग खुद पार्टी के सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कल इलेक्शन कमीशन के सामने धरने पर बैठेंगे। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि फिर वही कीजिए जो आपने नवंबर 2025 में किया। जनसुराज ने मुख्य चुनाव आयुक्त से इसकी शिकायत की है, पत्र भेजा है। मूल बात है कि बांकीपुर पटना का दिल है। अगर यहां भी बीजेपी भगवा और हिंदू वोट के आधार पर चुनाव लड़ रही है, वोट मांग रही है, तो इसका मतलब है उसके पास अब राजनीति करने के लिए कोई दूसरी भाषा नहीं बची, कोई मुद्दा नहीं, कोई काम भी नहीं दिखाने के लिए। तो अपार्टमेंट के बाहर बैनर टंगवाए जा रहे हैं या टांगे जा रहे होंगे कि हम भगवा को वोट देंगे। यह बता रहा है कि बीजेपी का वोटर खुद को किस तरह से देख रहा है, वह इससे आगे नहीं देखना चाहता। उसने एक अजीब असुरक्षा का चादर ओढ़ लिया है, अपने मोहल्ले के ठहरे हुए जीवन से निकलना नहीं चाहता, इसीलिए गेट पर हमारा वोट भगवा को इसका बैनर टांग रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।